हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है ना क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। एंड जो हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे हैं, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस वाले बच्चे, मतलब कंप्लीट बोला जाए तो कॉमर्स सेक्शन का मैथ्स का सीरीज इस चैनल पे कंप्लीट A to Z कराया जाता है। मींस जीरो लेवल से स्टार्ट करा के ना आपको 100% पे लेके पहुंचाया जाएगा भाई। मतलब ना जो मैथ्स में केटी का टेंशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर करा दूंगा, माइंड में फिट, मींस माइंड से ना इसे निकाल के रख दूंगा कि सर केटी भी मैथ्स में लगता है भाई। इसीलिए सिर्फ इस चैनल पे ना पहले मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं। कंप्लीट मैथ्स का 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट करा दूंगा। सेमेस्टर 1 वाले टॉपिक्स की 1.5 महीना बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। उसके पहले दिन में ना 3 से 4 लेक्चर्स इसीलिए अपलोड कर देता हूं। हर एक बच्चे का एग्जाम नजदीक है तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो जाए एग्जाम क्लियर कर लो, या फिर इनकेस किसी बच्चे को ना प्रीवियस ईयर भाई मैथ्स में केटी लग गई थी भाई सर, तो एकदम परफेक्ट सही चैनल पे आ गए हो। कंप्लीट सीरीज फॉलो कर लो भाई। हर एक कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूं 3 से 4 यूनिट ही कर लो ना, मैथ्स में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। केटी तो दूर की बात, 3 से 4 जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं 5 यूनिट 6 यूनिट अपना कंप्लीट करो तो ही मैथ्स में सर पासिंग होगा। मेरा सजेशन है भाई, जितने भी टॉपिक 1 यूनिट आपको करा के दिया तो 1 यूनिट का अगर मैं बात करूं ना, बीकॉम लेवल को 20 मार्क्स मिनिमम मिलता है। एंड जो हमारे बीबीआई वाले बच्चे हैं, बीएमएस, बीएफएम वाले ना, तो उनको 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा 1 यूनिट कंप्लीट करने का। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। बात करने वाले हैं सर आज आपके ना हैशटैग नंबर 4 एफवाई बीबीआई, बीकॉम, बीएमएस, बीएफएम वालों का सेमेस्टर 1 का कॉमन सा टॉपिक है सर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक है। जो बच्चों ने अभी तक क्वार्टाइल्स नहीं देखा है, मींस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक ना, क्वार्टाइल्स जो बच्चों ने देखा होगा उनके लिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है सर। क्वार्टाइल्स देख के अगर आ रहा है ना कोई बच्चा, तो क्वार्टाइल डेविएशन मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। क्वार्टाइल डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, क्वार्टाइल के बेस पे फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हैशटैग 1 में कंप्लीट करा के दिया हूं, इसलिए सजेशन है डायरेक्टली कोई वीडियो हैशटैग 1 से कोई टॉपिक स्टार्ट कर लो तो 100% माइंड में फिट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन पे क्यों, एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। क्वार्टाइल्स कोई बच्चा किया तो ये तो एक थोड़ा सा टाइम पास जैसा काम लगेगा, क्योंकि 98% काम क्वार्टाइल्स का, 98 से 2% का काम यहाँ पे बढ़ेगा भाई, मतलब 2% का सिर्फ काम बढ़ेगा, बाकी क्वार्टाइल्स का कॉपी पेस्ट होगा सर। क्वेश्चन बताइए सर क्या आएगा, कैसे आएगा। मैंने बोला क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करो, क्या बोला, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, क्लियर मेंशन किया भाई, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करो आप। एंड आगे क्या बोल रहे हैं सर, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ 800% एंड ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट भी बोला, फाइंड आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, करा देता हूं सर। क्वेश्चन जैसे देता है ना, क्वेश्चन क्या दिया सर, कॉपी कर लो उसको, वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहां पे आप क्वेश्चन पहले कॉपी करो। एज इन ईयर्स लिखा है, मैंने बोला आप कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टेबल क्या है सर, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस कॉपी किया सर। चलिए डिटेल भी कॉपी करो, 20 to 25, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50। आगे कहाँ तक जाएगा सर, 60 तक जाएगा, 50 to 55, 55 to 60। चलिए यहाँ तक लेके चले गए। किसी बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ तो ये तो अभी तक तो क्वेश्चन ही कॉपी चल रहा है ना सर, कॉपी करने में वैसे कॉमर्स वाले बहुत आगे होते हैं हमारे बच्चे। तो सेकंड टेबल क्या है सर, 50, 70, 100, 180, 100, 180, 150, 120, 120 और आपका 70, 60, 70, 60। क्वेश्चन कॉपी हो गया सर, बिल्कुल क्वेश्चन कॉपी हो गया। देखो ना क्वार्टाइल्स में सर आपने बताया था ना, एक और टेबल हमारा बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना सर, CF बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे लिखते भी है सर, आपने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत जरूरी है, लेस देन टाइप करके, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो ये चीज लिख दिया करो, बेसिक चीजें, गलतियां ना करो, मिस्टेक्स ना करो यहाँ पे।
चलिए कॉपी करते सर, CF कैसे बनेगा सर, कॉपी करना बिल्कुल प्लस आता है ना, बिल्कुल सर। ये देखो 50 मैंने बोला, आप यहाँ पे लिखो, ये तो सेम तो लिखा, 50 प्लस 70 कर दो भाई सर, होता है 120। 120 में ना 100 प्लस कर दो सर 220। 220 में 180 प्लस कर दो सर 400। 400 में 150 कर दिया सर तो 550। 550 में 120 कर दिया सर 670। 670 में 70 ऐड कर दिया सर 740 में प्लस 60 ऐड किया सर 800। कैलसी से मैच करते चलो कि टोटल हम लोग सही लेके चल रहे कि नहीं चल रहे। चलिए सर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट ना हमारा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ CF में ना प्लस ही तो किया आपने, प्लस ही तो करते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब थोड़ा सा ना फॉर्मूला लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा सर। पहले लगे ना हमारा क्वार्टाइल 1 लगेगा। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला सर याद होगा काफ़ी बच्चों को, L1 प्लस सेकेंड ब्रैकेट L2 माइनस L1 n/4 माइनस CF अपॉन में AF, यही फॉर्मूला है आपका। बिल्कुल सर, क्वार्टाइल 1 के साथ में आपको निकालना पड़ता है सर क्वार्टाइल 2 नहीं, क्वार्टाइल 3 लगेगा। क्वार्टाइल 3 फॉर्मूला याद होगा, क्या चेंज होता है। पहले तो सर मैंने बताया था ना आपको, क्वार्टाइल 1 का कॉपी कर लो भाई, क्वेश्चन है कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला कॉपी कर लो। L2 माइनस L1 सेकेंड ब्रैकेट सर n/4 माइनस CF अपॉन में AF। क्वार्टाइल 1 और 3 के फॉर्मूले में ना सिर्फ यही एक डिफरेंस दिखता है भाई, 3 लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो। क्लियर है कॉन्सेप्ट सर, बिल्कुल क्लियर है सर। अगर सबकी वैल्यू पता चल जाए ना तो इजी बन जाएगा, तो इजी बना देते। पहले हम लोग निकाल लेते ना सर क्वार्टाइल 1 के लिए सर n/4, तो n कितना होता है सर, यही तो होता है, कर दो वैल्यू पुटअप करो, 800 से डिवाइड बाय 4 कितना है सर 200। क्लियर है, इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। ये कैसे है, n/4 मैंने बोला यहाँ से लिया जाता है भाई, और वो किया तो आया 200। अब मैंने बोला 200 जो आया ना उस CF वाले टेबल में देखो कहीं दिख रहा है सर 200 नहीं है। अगर 200 होता तो क्या करते ना, उसको बॉक्स में ले लेते, जैसा भी मैं बताने वाला हूँ। 200 नहीं है ना तो उससे बड़े नंबर देख लो भाई, बड़ा नंबर सर 220 है ना, तो इसको मैंने बोला बॉक्स में ले लो। 200 होता तो उसको भी इसी तरीके से बॉक्स में लिया जाता। और यहाँ पे एक और चीज लिख दूंगा सर, ये किसके लिए आप कर रहे हो, क्वार्टाइल 1 के लिए कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, सुनो समझो, L1 बॉक्स में ना ये जो आगे नंबर होता है ना, L1 होता है, ये L2 होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, L1 L2 ये आपका ना सर, ये तो आपको ही पता है कि F होता है, सेकेंड टेबल आपका फ्रीक्वेंसी F हुआ, और बॉक्स के ऊपर हमारा सर आता है CF। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करता हूं मैं सर। L1 कितना है सर 30 प्लस L2 माइनस L1 35 माइनस 30, L2 आपका 35 माइनस 30, n/4 कितना आया था सर 200 माइनस CF आपका कितना है, CF है सर 120 अपॉन में F कितना है सर 100 है, 100 30 प्लस 5 इंटू माइनस किया सर 80 अपॉन में 100 इक्वल टू 30 प्लस मल्टीप्लाई 8 फाइजा होता है सर हमारा 40, 400 डिवाइड बाई 100, तो 30 प्लस डिवाइड दे दो सर 4, 34। क्वार्टाइल 1 कितना है सर 34। आंसर मैच कर लेता हूं सर, सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, इनकेस कुछ मिस्टेक्स ना हो भाई, मिस्टेक्स हो जाते ना तो बच्चे लाइन लगा देते कमेंट में ऐड करके, सर आपने ये चीज प्लस माइनस में मिस्टेक किया है, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। क्वार्टाइल 3 देखो 1 तो आ गया सर, क्वार्टाइल 3 के लिए ना सिर्फ एक चेंज है भाई 3n/4, तो मतलब सर ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3n/4, तो 3 मल्टीप्लाई n/4 तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ सर 200, तो ये हमारा आ जाएगा सर 600। ये किसका लिए निकाल रहे सर, क्वार्टाइल 3 का है भाई। 600 देखो कहीं पे दिख रहा है क्या सर, नहीं सर 600 तो नहीं है, तो आपने बोला था ना 600 से बड़ी संख्या देखना भाई, बड़े नंबर से देखने, तो 670 आपने बोला था उसको बॉक्स में लेना है। चलिए बच्चे काफी समझदार हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट काफी कुछ क्लियर हो रहा है सर। ये क्वार्टाइल 3 के लिए है, आपने बताया था ना ये L1 होता है, ये L2 होता है, ये आपका F होता है, और बॉक्स के ऊपर CF होता है।
यही कॉन्सेप्ट इसके जैसा ही तो चला। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो। चलिए कर देते हैं सर, क्या आएगा L1 कितना आ रहा है सर 45, L2 माइनस L1 कितना सर 50 माइनस 45, 3n/4 कितना आया सर 3n/4 आपका आया 600, माइनस CF आपका कितना है सर CF क्वार्टाइल थर्ड का सर 550 अपॉन में F कितना है सर आपका 120, तो आपने लिया 120 इक्वल टू 45 प्लस माइनस किया सर 5 इंटू ये माइनस किया सर आपका 50 अपॉन में सर 120 इक्वल टू 45 प्लस 550 ये हो गया 250 अपॉन में 120 डिवाइड दे दो, कैलसी उठा लो, 250 डिवाइड बाय 120, 250 डिवाइड बाय 120 सर 2.08 आ रहा है, 2.08 आया, प्लस किया सर 47.08 आ गया आपका सर क्वार्टाइल थर्ड। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आपका मेन जो टॉपिक था सर क्या पूछा था, क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला देख लो आप लोग। क्वार्टाइल डेविएशन का सर फॉर्मूला है आपका 3 - 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। एंड कोएफिशिएंट भी आपका सर पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला है सर Q3 - Q1 अपॉन में ना Q3 प्लस Q1, यही फॉर्मूला है, इसीलिए तो क्वार्टाइल 1 और थर्ड निकाला गया है। अब यही काम देखो, यहां तक तो क्वार्टाइल्स का ही काम था ना, क्वार्टाइल 1 2 3 तो हम लोग ने ऑलरेडी क्वार्टाइल्स में सीखा है, यही एक नया काम आता है भाई। तो इसमें सिंपल है सर, जब क्वार्टाइल्स हमको पता है निकालने आता है, तो क्वार्टाइल थर्ड कितना आया सर 47.08 आया, माइनस कर दूंगा क्वार्टाइल 1 सर कितना आया 34 आया, अपॉन में 2 आया, चलिए माइनस कर दो भाई 47.08 माइनस 34 कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा कैलसी उठा लो सर, आएगा 13.08 आएगा, 13.08 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आएगा सर आंसर हमारा 6.54। क्लियर? क्या आया सर क्वार्टाइल डेविएशन आया, क्वार्टाइल डेविएशन आया। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? क्लियर। पहला टेबल देखो सर ईयर्स में है ना, तो आंसर आप ईयर्स में लिख दो। अब कोएफिशिएंट में भी वैल्यू आप पुटअप कर दो सर, क्वार्टाइल थर्ड -1 कर दो, थर्ड मींस 47.08 माइनस आपका क्वार्टाइल 1 सर 34, और इसी को नीचे प्लस में कर दो आप 47.08 प्लस 34, माइनस किया तो कितना आया था सर 13.08, प्लस कर दो कितना आएगा सर, प्लस करने पे 81.08 आ रहा है, डिवाइड कर दूंगा सर तो आएगा हमारा आंसर 0.1613। आप लोग को देख लेना है सर कितना आएगा क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 0.1613 आएगा। मतलब सिंपल सा बोलूं अगर ना, तो क्वार्टाइल्स अगर आपने क्लियर किया तो यही फॉर्मूले में अब ये माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना कितना इजी कॉन्सेप्ट है, माइनस प्लस करके फिर डिवाइड करना कितना इजी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए बोला 98% कॉन्सेप्ट सेम था, सिर्फ 2% का कॉन्सेप्ट आपका बड़ा, मतलब 2% का काम थोड़ा सा बड़ा है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आया क्वार्टाइल्स अगर आपने किया ना, तो ये टॉपिक इजिली आपको, अगर मैं बात करूं सर बीबीआई बीएमएस बीएफएम वालों को सीधा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे हैं ना उनको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से अगर बन गया तो बहुत बड़ा एडवांटेज है भाई, 8 आउट ऑफ 8 मिल जाएगा, बीकॉम वाले को भाई 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएगा इजिली। किसी बच्चे को ना कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन आया होगा इस टॉपिक में, इस टाइप के सम में, कमेंट में ऐड करना सर, और वीडियो लेके आ जाएंगे। जैसा कि मैं बोलता हूँ टॉपिक क्लोज होने के बाद आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, चाहे बीबीआई के बच्चे हो, बीकॉम बीएमएस बीएफएम वाले बच्चे हो, कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बताया जाएगा आपको हर एक टाइप का। तो मतलब हर एक टॉपिक ना, जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ना अप्रॉक्स जाएगा, मुझे लग रहा है 15 to 20 लेक्चर्स आपका जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस पहले करा के दूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा के दूंगा। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा सर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे या फिर पूछे जाएंगे किस बेस पे। तो
मतलब बोलते ना कि स्कोरिंग का चांस हो जाएगा ना बीकॉम वालों को, जैसा मैंने बताया टॉपिक 10 to 15 मार्क्स का है, बाकी बच्चों को भी 15 का, 8 या फिर 15 मार्क्स का ये टॉपिक आने ही वाला है, मतलब ये चैप्टर्स की बात कर रहा हूं ना। तो कंप्लीट हम लोग को टारगेट ये रखना है कि सर आउट ऑफ मार्क्स मिलना चाहिए इस टॉपिक से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे तो आउट ऑफ चाहिए, क्योंकि हर सर ने हर एक टाइप के सम को, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा के दिया है। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट कर दो, एंड जो बच्चे चैनल के साथ न्यू जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट है ना आपको मिलती रहे भाई। और जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके ना कॉमर्स सेक्शन को शेयर करो, बस कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करना भाई, सब्सक्राइबर बढ़ा के बेनिफिट्स नहीं हो, ऐसे बच्चों को शेयर करो उनको भी बेनिफिट मिले इस चैनल के थ्रू। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।